A very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shaz Biology. आज हम पढ़ने जा रहे हैं oogenesis. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. oogenesis होता क्या है? देखिए, जेनेसिस वर्ड जहाँ भी आता है ना उसका मतलब होता है प्रोसेस. तो जो उसके आगे लिखा होता है ना वो ही वो बना रहा होता है. यानी एग फीमेल गैमेट को बनाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है oogenesis. ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए. वो प्रोसेस जिसमें मैच्योर फीमेल गैमेट बनता है उसे हम कहते हैं oogenesis. ठीक है. अच्छा, कुछ चीज़ें समझिए. मेल की बॉडी के अंदर जो गैमेट होता है वो पुबर्टी अटेंड करने के बाद बनता है, जबकि फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, फीमेल बॉडी की अंदर उसकी गैमेट बनने की जो प्रोसेस होती है वो बच्चे की बाई बर्थ वाले टाइम से ही स्टार्ट हो गई होती है. यानी एम्ब्रोनिकल स्टेज में स्टार्ट हो गई होती है. जब वो क्या होती है, मदर की वूम में होती है, तब एम्ब्रियोनल जो स्टेज होती है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर ही वो स्टार्ट हो जाती है. देखिए, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज व्हेन मिलियंस ऑफ oogonia गैमेट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड इन ईच फेटल ओवरी. याद रखिएगा, फीमेल की गैमेट के अंदर उनकी ओवरी में बर्थ से पहले ही oogonia पाए जाते हैं. oogonia क्या होते हैं? oogonia वो सेल होते हैं जो आगे चल के आपके ओवम को बनाते हैं. ठीक है. तो फीमेल की बॉडी में जो गैमेट्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर oogonia सेल जो होते हैं वो बेसिकली उसके एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट से ही होते हैं. यानी फीमेल की ओवरी के अंदर ऑलरेडी oogonia सेल्स होते हैं और जितने उसकी बाई बर्थ के बाद जितने oogonia सेल्स होंगे उतने ही रहेंगे, उसके बाद बढ़ते नहीं हैं. ठीक है. इसीलिए फीमेल का एक रीज़न ये भी है कि फीमेल की बॉडी में जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्टेज है ना, रिप्रोडक्टिव लाइफ है, वो कम है. क्यों? क्योंकि नए गैमेट्स उनकी बॉडी में नहीं होते हैं. oogonia जो जितने बन गए दोनों ओवरियों में उतने ही oogonia रहते हैं और उन्हीं से आपके ओवम बनते हैं. हर मंथ और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट होता है. ठीक है. तो चलिए आज समझते हैं इसको अच्छे से. द गैमेट मदर सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन. देखिए, जो गैमेट मदर सेल होते हैं यानी वो गैमेट जो कि बेसिकली बनाएगा किसको? एग को बनाएगा. तो जो गैमेट मदर सेल्स होते हैं, जो भी, ठीक है, मदर सेल्स होंगे, वो क्या करेंगे? अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेंगे, अपने नंबर को तेज़ी से बढ़ाएंगे, है ना. और मियोटिक डिवीज़न में यानी मियोटिक डिवीज़न में जाकर सेल का जो डिवीज़न वाली स्टेज होती है ना, जो 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, टीलोफेज, उसमें जो प्रोफेज होती है पहली स्टेज, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उसकी प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, बेसिकली क्या करेंगी, ये जाके मियोटिक डिवीज़न क्या होंगी, वहाँ पे रुक जाएगी. सेल ने मैच्योर हुआ, मदर सेल मैच्योर हुई, oogonia की गैमेट मदर सेल्स मैच्योर हुई और मैच्योर होने के बाद प्रोफेज फर्स्ट में जाके रुक गई मियोटिक डिवीज़न एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट द स्टेज. इसे कहा हमने प्राइमरी oocyte. क्या कहा? प्राइमरी oocyte. यानी गैमेट मदर सेल से क्या बना? प्राइमरी oocyte बना, जो कि प्रोफेज फर्स्ट में था और वहाँ जाके रुक गया. ठीक है. अब रुकने के बाद क्या हुआ? ठीक है, वहाँ जाके तो ये रुक गया. अब क्या होगा? अब ये जो पार्ट है ये कई टाइम तक, कई सालों तक वहाँ पर उसी स्टेज में रुका रहेगा. जब लड़की का बर्थ हो जाएगा यानी उसकी ओवरी में बेसिकली ये स्टेज वहाँ रुक जाएगी और बच्ची का बर्थ हो जाएगा. बर्थ होने के बाद जब तक वो पूरा पुबर्टी वाला टाइम पीरियड अटेंड नहीं कर लेती तब तक यहाँ पर क्या होगा, किसी भी तरह की मैच्योरिटी, मतलब किसी भी तरह से कोई फंक्शन नहीं होगा जब तक वो बेसिकली मैच्योर नहीं हो जाती, यानी पुबर्टी अटेंड नहीं कर लेती. देखिए, हम पहले डायग्राम से समझते हैं फिर थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे. देखिए, oogonia जो होते हैं, oogonia जो सेल्स होते हैं वो आपके प्राइमरी किस में चेंज हुए? माइटोसिस हुई, डिफ्रेंसिएशन हुआ. डिफ्रेंसिएशन मतलब सेल ने अपने आप को डिवाइड करा और जिस काम के लिए उसे वर्क करना है उस काम के लिए डिफ्रेंशिएट हुआ वो. ठीक है. तो प्राइमरी oocyte बन गया पहले फर्स्ट में. अब देखिए, बर्थ होगा तब जाके कुछ होगा. अब फेटल लाइफ देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो रुकी हुई है लाइफ. ये देखिए ना, oogonia ये बन गया यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइफ में तो ये अभी रुकी हुई है ज़िंदगी.
मतलब फीमेल के बर्थ होने का वेट करा जा रहा है कि बच्ची अभी पैदा होगी तब आगे चल के प्रोसेस हो। फिर बच्ची बर्थ लिया, फीमेल ने बर्थ लिया, फिर उसका चाइल्डहुड आया, फिर उसका पोवर्टी वाला पीरियड है, तब जाकर उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के बाद से फीमेल गैमेट अपनी अगली स्टेज में जाएगा। आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझ के रखिए कि क्या हुआ है कि जो oogonia सेल्स होते हैं जो आपके एग को बनाएंगे आगे चल के, वो सेल ने क्या करा, oogonia मदर सेल जो होते हैं उन्होंने प्राइमरी oocyte बनाया, एक oocyte बना लिया। ठीक है, अब ये oocyte क्या कर रहा है, वेट कर रहा है किसका, अपने फर्दर डिवीज़न का। और कितने वेट करता है, सालों वेट करता है। बच्चा जब पैदा नहीं हो तो उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में ये प्रोसेस होके रुक गया। अब लड़की जब तक 12 साल की या 10 साल की नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुका रहेगा। तो याद रखिएगा, जो oogonia का जो टेम्पररीली अरेस्टेड होता है ना, अरेस्टेड मतलब उसे पकड़ लिया जाता है और वहीं रोक लिया जाता है कि अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे, यहीं रुके रहो अभी तक इतने साल। तो जो टेम्पररीली अरेस्टेड होता है वो प्रोसेस फर्स्ट में होता है मियोटिक फेज में। याद रखिएगा, 1 नंबर पे पूछ लेगा, वरना कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हुई और अब जाकर सेकेंडरी oocyte बना प्राइमरी oocyte से। ठीक है, तो हर एक गर्ल अपनी बॉडी के अंदर प्राइमरी oocytes को लेकर बर्थ करती हैं। ठीक है, उसकी बॉडी में बर्थ होता है, उसके बाद वो पुबर्टी अटेंड करती है, तब जाके ये जो प्राइमरी oocyte है वो किस में चेंज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte। हर बार जब भी चेंजेस होंगे तो उनके साथ पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी का कोई यूज़ नहीं होता, बस ये बनती है और बनने के बाद अपने आप थोड़े टाइम बाद डीजनरेट कर जाती। तो जब प्राइमरी oogonia से प्राइमरी oocyte बना, तब आप देख रहे हैं बन गया। बनने के बाद जब से वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, जब सेकेंडरी oocyte बना तो एक और पोलर बॉडी बनी, और सेकेंडरी oocyte के बाद बना ओवम। ठीक है, यानी आपका फीमेल गैमेट। तो ये प्रोसेस है आपके फीमेल गैमेट के बनने का। oogonia में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहा। oocyte जब बना तो 23 हो गया, क्योंकि अब oogonia से डिवाइड हो गई, और सेकेंडरी oocyte में भी क्रोमोसोम नंबर आपका 23 रहा। कभी कभी ये क्रोमोसोम नंबर भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, ईच प्राइमरी oocytes get surrounded by a layer of granulosa cell, then it is called primary follicle। देखिए, जो oocyte बनकर आया था ना वो एक थैली के अंदर बनता। आप मान के चलिए ग्रैनुलोसा जो सेल्स होते हैं वो एक थैली की तरह होते हैं। oocyte जो था वो एक थैली के अंदर बंद हो गया। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, प्राइमरी फॉलिक्यूल कहा। क्या कहा, प्राइमरी फॉलिक्यूल कहा। एट पोबर्टी की एज में अबाउट 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिक्यूल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में 60 to 80,000 क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिक्यूल क्या था, देखो जब जो oocyte बन रहा था ना वो बेसिकली क्या हो गया, वो किसी एक थैली के अंदर कवर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। उसके ऊपर एक और लेयर लग जाती है जिसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, और फिर उसके बाद एक और लेयर लगती है तो वो टर्शरी फॉलिकल कहलाता है। और फिर उसके अंदर कुछ खाली जगह के अंदर एक कैविटी, एक फ्लूइड भर जाता है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रम। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं तो शायद आपको बेटर वे में समझ में आएगा। अभी आपको ऐसे सिर्फ नहीं समझ में आएगा। देखिए डायग्राम देखिए, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल है, ये देखिए, फिर प्राइमरी oocyte बन गया था। ये देखिए सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से ग्रोइंग फॉलिकल बना। देखिए oocyte जो निकला ना उसको एक थैली में बंद कर लिया हमने। ये देखिए प्राइमरी oocyte निकला, सबसे पहले उसको किस में डाला, प्राइमरी फॉलिकल में। सेकंड हमने इसमें किस में डाला, से बढ़ते हुए फॉलिकल्स में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, ऐसे करके लास्ट में वो इस स्टेज में पहुंचा कि उसके अंदर एक कैविटी फिल्ड हो गई। देखिए खाली जगह दिख रही है आपको, और बाद में वो जाके फट गया और उसमें से जो आपका oocyte था, ठीक है, वो क्या करा, वो बाहर निकल गया। उसके बाद जो थैली थी बेसिकली वो कॉर्पस ल्यूटम में चेंज हुई, कॉर्पस ल्यूटम से कॉर्पस एल्बुमिन में चेंज होती है, और इसके बाद वो डीजनरेट करके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इतना ये पोर्शन है, ये ओवरी के अंदर का डायग्राम है। ये ओवरी के अंदर रिएक्शन हो रही है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रीमोडियल जर्म सेल्स थे, यानी oogonia थे। oogonia से प्राइमरी oocyte बना,
प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना और सेकेंडरी oocyte से ओवम बना। ठीक है, चलिए ठीक है। टर्शरी फॉलिक्यूल फर्दर चेंजेस इनटू द मेच्योर फॉलिकल। फिर टर्शरी फॉलिक्यूल के ऊपर एक और लेयर लगी जो कि मेच्योर फॉलिक्यूल होता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल, जो जिसके बाद अब क्या होगा, अब वो फटेगा और जो ओवम बना है वो बाहर, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी oocyte जो बना है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, विच रैप्टर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवोल्यूशन। ठीक है, ओवोल्यूशन का मतलब होता है सेकेंडरी oocyte का फटकर ग्राफियन फॉलिक्यूल से बाहर निकलना कहलाता है ओवोल्यूशन। अब देखिए ब्लड, यहाँ पर देखिए ये ओवरी के अंदर का प्राइमरी फॉलिक्यूल हुए, फिर इन्होंने सेकेंडरी को हटा के सीधे टर्शरी दिखाया, टर्शरी फॉलिक्यूल हो गया। टर्शरी फॉलिक्यूल के अंदर ये जो येलो येलो दिख रहा है ये फ्लूइड भर गया, खाली जगह, जिसे हमने एंट्रम कहा। फिर मेच्योर वाला फॉलिक्यूल बन गया। तो फॉलिक्यूल्स बनने, जो oocyte बना था ना उसके अंदर प्राइमरी फॉलिक्यूल बना, देन सेकेंडरी फॉलिक्यूल बना, फिर थर्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल बना और उसके बाद लास्ट का जो प्रोसेस है ना उसमें ओवम बना, सेकेंडरी ओवम बना। ठीक है, तो टर्शरी फॉलिक्यूल बना, उसके बाद ग्राफियन फॉलिक्यूल बना। ग्राफियन फॉलिक्यूल वो फॉलिक्यूल होता है जिसके बाद ओवम उसमें से बाहर निकलेगा, यानी ओवम को वो क्या करता है, कवर करके रखता है थैली की तरह, और जब वो फटता है तो उसमें से फीमेल का जो गैमेट है ओवम वो बाहर आ जाता है, और बाद में जो वो थैली जो आपकी बची है वो कॉर्पस ल्यूटम में क्या होके धीरे धीरे चेंज हो जाती है और चेंज होके डीजनरेट कर जाती है। तो ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलता है आपको, ओवरी के अंदर देखने को मिलता है। एक बेटर डायग्राम में देख लीजिए, प्राइमरी फॉलिक्यूल हो गए, फिर वो डेवलपिंग फॉलिक्यूल में बने, oocyte इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर मैच्योर फॉलिक्यूल में बने, और जब मैच्योर फॉलिक्यूल ग्राफियन फॉलिक्यूल में आया तो वो फट गया, और फटने के बाद वहाँ से क्या करा, oocyte आपका बाहर निकल गया सेकेंडरी, और लास्ट में वो कॉर्पस ल्यूटम में चेंज हुए। ये भी पूछता है कि ग्राफियन फॉलिक्यूल किस में आगे चल के चेंज हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है। कॉर्पस ल्यूटम में हुआ, फिर आगे कॉर्पस ल्यूटम का क्या हुआ, वो ख़त्म हो गए। अब एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके oogonia ने क्या करा, पहले अपने नंबरों को तेज़ी से बढ़ाया, फिर ग्रोथ फेज़ आया जिसमें मियोसिस प्राइमरी oocyte जो था वो किस में चेंज हुआ, सेकेंडरी oocyte में चेंज हुआ, और फर्स्ट पोलर बॉन्डी बनी। उसके बाद मियोसिस सेकेंड हुआ, क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होती है, इसीलिए पहले मियोसिस फर्स्ट हुई और मियोसिस सेकेंड में आपका ओवम बन गया। ठीक है, आगे चल के मेल गैमेटिस को फ्यूज़ करेगा और आगे चल के इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा फीमेल गैमेट। चलिए फिर, अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक है, और अगर आपको ऐसा कुछ भी इसमें पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे आप क्या करिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो पार्ट ज़रूर दोबारा समझाऊँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।